हेलो। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम आज बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की। सबसे पहली बात है इलेक्ट्रिक करंट किसमें फ्लो होता है और किसमें फ्लो नहीं होता है। और जिसमें फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट उसे क्या कहते हैं, जिसमें फ्लो नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, राइट। सबसे पहले जिसमें करंट फ्लो होता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जिसमें करंट फ्लो होता है उसे बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर, राइट। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर कौन से होते हैं? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कौन से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट और हीट बहुत ज्यादा एक साथ फिल होती है, राइट। एग्जांपल के तौर पर ऐसे जैसे आयरन है, आपका क्या है? आयरन, कॉपर, और जिंक ले सकते हो, एल्यूमिनियम, गोल्ड। तो बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह के जिसमें आपका कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, यानी इसके अंदर बहुत तेज करंट फिल होता है, उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर किसे कहते हैं? इंसुलेटर, जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं होता, जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं होता उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे आपको प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये कुछ एग्जांपल दिए मैंने आपको इंसुलेटर के। जितने भी एग्जांपल दिए किस तरह बिहेव करते हैं? इंसुलेटर की तरह। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, इस तरह से इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। और भी एग्जांपल है, कोल है, ड्राई वुड है, सूखी लकड़ी, राइट। और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो किस तरह बिहेव करते हैं? इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, राइट। आगे चलते हैं, आपकी बात करेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? सेमीकंडक्टर उसे कहते हैं जो थोड़ी थोड़ी दोनों प्रॉपर्टीज दिखता है, किसकी? कंडक्टर की भी और इंसुलेटर की भी, दोनों की प्रॉपर्टीज के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर? सेमीकंडक्टर अंदर। और अगर आपसे एग्जांपल पूछे, एग्जांपल क्या है इसके? जर्मेनियम है, क्या है? जर्मेनियम, राइट। सिलिकॉन है, राइट। और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके अंदर। या बहुत से ऐसी चीजें होती हैं नॉन मेटल के अंदर, उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के बाद वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। आप सकते हैं, ये आपकी बात हुई इंसुलेटर की। अब बात करते हैं कौन सी चीज कंडक्टर है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए क्या करते हैं आप? कोई चीज सपोज करो, आप स्पून में देखना ये कंडक्टर है नहीं है, क्या है? आप स्पून लीजिए, क्या लीजिए? स्पून, चम्मच, राइट। चम्मच लीजिए आपने, ये आपकी चम्मच है, राइट। और चम्मच क्या करा आपने? एक चम्मच को एक वायर से बांध दिया, किससे? वायर से लपेट दिया, वायर लपेट के इसे बांध दिया, और एक इसे की वायर यहाँ लपेट दिया, इसके पीछे अपने क्या करें? और एक इससे क्या कर दिया? एक बैटरी ली, बैटरी से आपने इसको अटैच कर दिया, क्या है?
बैटरी बोल दीजिए, सेल बोल दीजिए, घंटे वाली सेल ले सकते हो आप, ये खिलौने वाली। उसके बाद से क्या करें, एक फिलामेंट या एक बल्ब या ये भी इसका एलईडी ले सकते हो। बैट जो है रहेगी आपकी एलईडी या आपकी एलईडी, क्या है एलईडी, आप इससे अटैच करेंगे एलईडी से। अगर ये आपकी कंडक्टर है, क्या है स्पून, अरे अभी कंडक्टर है, तो ये आपकी क्यों रहेगा, एकदम रोशनी के साथ जल जाएगा, क्यों रहेगा, रोशनी के साथ जल जाएगा, फ्लैश हो जाएगी, लाइट कर दी फ्लैश, फ्लैश ऑन हो जाएगी, इसकी क्या है फ्लैश ऑन, और ये साथ साथ रोशनी बिखेरेगा, लाइट लाइट बिखरनी शुरू हो जाएगी, यानी रोशनी देना शुरू कर देगा। और ये आपका स्पून कंडक्टर नहीं है, क्या नहीं है कंडक्टर, तब ये आपका एलईडी नहीं जलेगी। एलईडी में इस वजह से लिया है बस मिनिमम क्वांटिटी में भी, क्या यानी मिनिमम क्वांटिटी में इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तब भी आपकी एलईडी क्या होगी, जल उठेगी। इस वजह से हमने क्या लिया है एलईडी, राइट। तो ये थी कि आपकी पहचान करना। तुमने देखा होगा और भी एक लाइट को चेक करने को वाला होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं चेक, क्या बोलते हैं सर, टेस्टर बोलते हैं, बोलते हैं टेस्टर। कभी कभी क्या होता है हमारा टेस्टर खराब होता है, तो टेस्टर खराब होता है, उस टेस्टर से पहले हम किसी भी चेक करने के लिए टेस्टर देंगे और टेस्टर अच्छा है या नहीं है। उस टेस्टर चेक करने के भी तरीके हैं। आपने क्या लिया, टेस्टर लिया, टेस्टर यहाँ पर टेस्टर है, होता है बल्ब होता है जो जलता है, ठीक। हम ये आपका मेटल का बना होता है, और इसको देखना ही सही है, इससे हम क्या करेंगे, वायर जोड़ देंगे, इसको वायर से जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे एलईडी यूज करेंगे, बल्ब लगा स्विच रहेगा बल्ब, यहाँ पे बैटरी लगा देंगे, क्या लगा देंगे बैटरी, बैटरी आपकी, और इससे आपको जोड़ देंगे, और ये आपको जल उठा, क्या होगा फ्लैश लाइट से एकदम तेजी से आनी शुरू हो गई, तो क्या है ये आपका ये टेस्टर है आपका सही है, और वो नहीं जल पा रहा है, इसका मतलब क्या हमारा जो टेस्टर है वो खराब है। उसके बाद ही अपनी चीजों को देख सकते हैं कि हमारी चीजें, फिर हम उस टेस्टर से, अगर आपका टेस्टर सही है तो हम बाकी वायरिंग में देख सकते हैं कहाँ पर मतलब करंट आ रहा है नहीं आ रहा, पता कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। बात करते हैं किसकी, बात करते हैं वाटर की। वाटर की बात करते हैं, सपोज दैट मैं देखना है कि वाटर आपका कंडक्टर है या इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर, क्या चीज है वाटर। वाटर दो ही बात हो सकती है, तो कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। सपोज इसमें वाटर भरा हुआ है, वाटर है आपका, ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या किया, दो वायर डाल दी या दो प्लेटें डाल दी, ठीक है ना, और फिर आप इन दोनों से क्या करा, एक बैटरी को जोड़ दिया बैटरी, ये आपकी बैटरी है, आपकी क्या है बैटरी, ठीक है, और इस वायर को आपने किससे, एक बल्ब से जोड़ दिया, इससे बल्ब से जोड़ दिया, ठीक है, और इसको राइट। अब आपने इस बैटरी से क्या, बल्कि आप एक काम किया, स्विच और लगा देंगे, लगा दो स्विच, क्या है स्विच है, आप स्विच ऑन कर दीजिए, क्या करते हैं स्विच ऑन। अरे आपने वाटर कौन सा लिया, और डिपेंड करता है जो आपको जो लिक्विड है वो कैसा है, घर का पानी है या डिस्टिल्ड वाटर है या और कोई लिक्विड है, किस पर डिपेंड करता है, इस वाटर पर। तो किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर आपने ये जो प्लेटें लगाई हैं ये कैसी हैं, दोनों ही चीज पर डिपेंड करती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको सपोज करो आपने अपने घर का पानी लिया है, किसका, घर का, होम जो रोजाना पीते हो, तो घर का जो पानी प्योर होता है आपका वो प्योर नहीं होता, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है उस वाटर में। ये प्योर वाटर नहीं, इम्प्योर वाटर है, कैसा इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब
इसके अंदर और भी चीजें मौजूद हैं, जैसे कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम है, और भी चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है। अब आपने इसे जोड़ दिया, ठीक है। आपकी तरफ जो वाटर है किस तरह बिहेव करेगा, लाइक ए कंडक्टर। क्यों, क्योंकि जो आपकी फिलामेंट है वो जल उठेगा, क्या उठेगा, रोशनी देना शुरू कर दी। इसका मतलब क्या है, वाटर आपका कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह, कंडक्टर की तरह, कंडक्टर की तरह आपके बिहेव कर रहा है आपको। ये चीज है क्वेश्चन में कि कंडक्टर कब कराया, जब इसके अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद होती है। सपोज दैट आपको जो वाटर है वो क्या है, डिस्टिल वाटर है। कैसा वाटर है, डिस्टिल वाटर लिया, क्या लिया, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर है, अब इसमें डिस्टिल वाटर लगा भर दिया। अब आपको ये देखना है कि किस तरह काम करेगा, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा या सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। तो क्या करना, अपना तार लेंगे, क्या हुआ, ये आपके जो बल्ब लगाया था वो जला नहीं, जला क्यों नहीं, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रही, यानी कि जो आपका वाटर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, किसी तरह, इंसुलेटर की तरह। क्यों, क्योंकि जैसे इसके पहले जो आपने वो चीज के अंदर इम्प्योरिटीज थी वो पहले क्या कर दी, रिलीज कर दी, रिमूव कर दी, क्या कर दी, निकाल दी आपने इसके अंदर से इम्प्योरिटीज। अब इसके अंदर कोई भी नहीं है, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज है वो किसकी तरह बिहेव कर रही थी, आयन की तरह। आयन जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो किससे वर्क कर रही थी, आयन का। और जो आयन्स होते हैं दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। कैसे होता है, पॉजिटिव होंगे या फिर निगेटिव होंगे, राइट। और पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करना, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को इधर से उधर ले जा रहे थे, राइट। तो इसमें क्या, तब तो लाइट जल रही थी जब इसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं, जब इसके अंदर आयन उस टाइम प्रेजेंट थे। और आपका ये डिस्टिल वाटर है, इसके अंदर कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है, इस तरह ये आपका लाइट नहीं जलेगी। ये क्या है, ये इंसुलेटर है, किस तरह बिहेव करेंगे, इंसुलेटर की तरह, इंसुलेटर, तभी इंसुलेटर की तरह आपका बिहेव करेगा, राइट। ये होती है आपकी वाटर की बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप, आपको डिस्टिल वाटर है, क्या है, इसमें डिस्टिल वाटर भरा हुआ है, ऐसा वाटर है डिस्टिल, डिस्टिल वाटर है। अब आपने क्या करा, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मिक्स कर दिया, कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर आपने डाल दिए, इसके अंदर डिस्टिल वाटर में। और क्या किया आपने, थोड़ी सी ड्रॉप डाल दी आपने NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड। और तब आपने क्या किया, इसके अंदर प्लेटें लगा दी, कौन सी प्लेटें, कॉपर की प्लेट है, किसी चीज की प्लेट आपने यूज करी इसके अंदर, राइट। ये कह सकते हैं आपने, ये तो आपका प्योर कॉपर, क्या है, प्योर कॉपर की प्लेट है, इसकी प्योर कॉपर की प्लेट है, इसकी प्योर कॉपर की प्लेट है, ये माइनस वाली है, इसे हम क्या बोलते हैं, माइनस वाली बोलते हैं कैथोड, ये आपकी प्लस वाली है, इसको बोलते हैं एनोड। ये इम्प्योर कॉपर है, क्या है, इम्प्योर कॉपर, क्या है, इम्प्योर, क्या है, कॉपर। ये जो प्लेट है आपका एनोड की तरह करेगी, किसकी तरह, एनोड। जो पॉजिटिव होती है उसे एनोड बोलते हैं, नेगेटिव से कैथोड बोलते हैं, कैथोड, राइट। इन प्लेटों को आपने इसे जो अटैच कर दिया एक बैटरी से, या बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, राइट। और क्या किया, इसकी जरूरत नहीं है,
इससे कनेक्ट कर दिया आपने, राइट। अब क्या होगा इसके अंदर, अब जो NaOH सल्फ्यूरिक एसिड आपने इसके अंदर मिक्स किया था डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, ये आपका आयंस की तरह बिहेव करेंगे, इसी तरह आयंस की तरह बिहेव करेंगे, आयंस जिनका काम क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को ले जाना। नहीं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी शुरू हो जाएगी इस वाटर के अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। इसको जो सोलर बनेगा सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बन गई, ठीक है। और अब आपका क्या होगा, जो आपका इम्प्योर कॉपर था, इस पे से जो वो आपका इम्प्योर कॉपर था वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर वाटर के अंदर तो ना डिसॉल्व होना शुरू, किसी कैसे क्या घुलना शुरू हो जाएगा, डिसॉल्व कॉपर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ये चीज इसके अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। और डिसॉल्व होने के बाद वो चीज यानी कि कैथोड पर नेगेटिव वाली प्लेट पर आकर चिपकना शुरू हो जाएगी, चिपकना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस पर इस वाली प्लेट पर यहाँ पे चिपकना शुरू हो जाएगा, जितना ही डूबा हुआ है उस पर आप नीचे चिपकना शुरू होगी, कौन, कॉपर मिक्स हो गया, राइट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि जिस पर हमें कोई चीज अटैच करनी होती है, क्या करनी होती है, अटैच करनी होती है, तो उसको तुम बनाते जिसमें सपोज दैट आपको किसी चीज पर किसी चीज की कंट्रानी प्लेट चढ़ानी है, यानी कि उस पर और दूसरे मेटल का लेप करना है लेप, उसको तो कैथोड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैथोड। और जिसकी हमें चढ़ानी है लेयर जिस मेटल की, उससे बनाते हैं एनोड। जैसे मैं सपोज ये प्योर कॉपर था, ये इम्प्योर कॉपर था, तो ये इम्प्योर कॉपर इसके अंदर डिसॉल्व होना शुरू होगा, और डिसॉल्व होकर किस पर अटैच शुरू होगा, प्योर कॉपर पे, यहाँ पे क्या होगा, जुड़ना चिपकना आकर शुरू हो गया। इस तरह से इस यहाँ कॉपर निकल डिसॉल्व हो गया, इससे वजह से यहाँ आकर अटैच होना, एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो गया, ठीक है। और अब बताते हैं कि आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। सपोज दैट आपने क्या लिया, आयरन लिया, क्या लिया, आयरन, ठीक है। आप चाहते हैं कि इस पे जो प्लेट करें किसकी, निकल की, स्टील या स्टील का कोई बर्तन, स्टील आई क्या आपकी स्टील की प्लेट है, ठीक है। और इस पर आप क्या करना चाहते हो, निकल की लेयर ट्रांस चाहते हो, किसकी, निकल, क्या है, निकल। आप चाहते हैं कि इस पर जो प्लेट है चारों तरफ क्या हो जाए, निकल का लेप हो जाए, जैसे निकल की लेयर कर दे इसको ऊपर चारों। आप क्या करोगे, एक और निकल से यहाँ लोगे, इसको निकल, ये प्लेट किसकी, निकल की प्लेट, ये प्लेट है निकल की, राइट यहाँ तक। और आप इसे क्या कर दोगे, एक से पोर्ट में रखोगे, किसमें रखोगे, पोर्ट में रख दोगे, किसमें, पोर्ट में, राइट। इसको तो करोगे पॉजिटिव, किसे अटैच करोगे, इसको पॉजिटिव से, प्लस वाले से, इसको करोगे नेगेटिव वाले से अटैच, यानी इसके जैसे कह सकते हो आप कैथोड बनाओगे, क्या बनाओगे, कैथोड, और इसे क्या बनाओगे, एनोड, क्या बनाओगे, एनोड, राइट। अब क्या होगा, जो आपकी निकिल थी, क्या था, निकिल की जो आपकी प्लेट थी वो किसमें डिसॉल्व शुरू होगी, इसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो डिसॉल्व होने के बाद ये किस पर अटैच होना शुरू हो जाएगी, स्टील की प्लेट में चिपकना शुरू हो जाएगी। इस तरह से निकिल की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे थे किस पर रहते, स्टील पर,
ये इस पे आपका अटैच होना शुरू हो जाएगा। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तुमने देखोगे जो दुकानों में होते हैं काफी जो बर्तन होते हैं चमकदार होते हैं, शाइनिंग होते हैं, या सुनार की दुकान देखो तो क्या होते हैं एकदम शाइनिंग मारते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं नहीं, हार है गले के, ठीक है ना, जो ज्वेलरी होती है आपकी वो क्या होती है एकदम शाइनिंग मारती है। उसका रीजन क्या है? ये आपने देखोगे आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी मिलती है शॉप पर, वो क्या होती है एकदम शाइनिंग मारती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उस पर क्या होती है, उसके ऊपर लेयर चढ़ जाती है। चढ़ जाती है लेयर, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से। किससे? इलेक्ट्रो से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक चीज हो, जैसे आपको कोई केमिकल है, राइट, केमिकल है, राइट, लिक्विड, और आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर दिया आपने, तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। क्या होता है? कलर चेंज हो जाता है। तो ये इसका इफेक्ट है। ये भी इफेक्ट की बात करें, ये क्या इफेक्ट पड़ता है केमिकल इफेक्ट का? ये जो आप किसके अंदर था, वो क्या था? केमिकल सॉल्यूशन था। क्या था? इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक H2SO4 भरा था। क्या भरा होता है? यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मतलब करंट फ्लो होती है, ये चीजें इसके अंदर डिसॉल्व होकर इस जगह क्या होती है? डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, एक जगह इस पे आके चिपकना शुरू हो जाती है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये था आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं बताइए चैप्टर आपको कैसा लगा, और हमें चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा।